हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डेली न्यूज एनालिसिस के तहत 2 मार्च के समाचारों के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के प्रमुख समसामयिक मुद्दे कौन कौन से रहे। हाल ही में तीन तीन सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की सरकार ने घोषणा की है। जो सेमीकंडक्टर से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं, जैसे कंप्यूटर की चिप वगैरह बनती है। इससे क्या है, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, दूसरी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ना। जो वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, एफआईयू, उसने ये जुर्माना लगाया है। अगली खबर है हमारी, अमेरिकी अंतरिक्ष यान ओडीसीएस ने काम करना बंद कर दिया है। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान ओडीसीएस ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी तथा वहाँ का चंद्रमा का एक फोटो भी सेंड किया था। परंतु अभी ताज़ा खबर ये प्राप्त हुई है कि वहाँ पे जो ओडीसीएस है उसने अपना काम करना बंद कर दिया है। तो इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी, सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ के 5 रक्षा करार किए हैं, है ना। जो रक्षा से संबंधित बहुत सारे करार किए, किसके साथ किए, एल&टी कंपनी के साथ किए, लॉर्सन एंड टोब्रो कंपनी के साथ ये समझौते किए। और आज की लास्ट हमारी खबर रहेगी, डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड के राजदूत ने भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी की। किस तरह से किए, थाईलैंड के जो राजदूत ने कहा है कि भारत जो चावल खरीदता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वो अपने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खरीदता है, ना कि भारत के लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति की पूर्ति के लिए करता है, बल्कि निर्यात को बढ़ावा देता है। तो इसका भारत ने कड़ा प्रतिरोध दर्ज कराया था और उसमें राजदूत को, जो थाईलैंड के राजदूत को, उस कॉन्फ्रेंस से वापस भी बुला लिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक प्रमुख खबर है। अब हम आते हैं मुख्य खबरों पर। हाल ही में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने की सरकार ने घोषणा की है। 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश से इन सेमीकंडक्टर यूनिट्स को लगाया जाएगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि तीनों यूनिट को बनाने का काम अगले 100 दिनों में शुरू हो जाएगा। अगले 100 दिनों में ये कार्य शुरू हो जाएगा। बता दें कि इनमें 2 फैक्ट्री गुजरात में और 1 फैक्ट्री असम में लगेगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ साझेदारी में टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इनमें 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके अलावा टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से असम के मोरीगांव में भी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित करेगी। अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि सीजी पावर, जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ मिलकर गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएगी। साणंद की इस फैक्ट्री में 7,600 करोड़ रुपए का निवेश होने का अनुमान है। तो आज के ये जो राष्ट्रीय संस्करण होता है दैनिक जागरण के, उसमें एक खबर आई थी कि विशेषज्ञता के साथ ही भारत बनेगा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अगला वैश्विक केंद्र। अश्विनी वैष्णव जी का ये कहा था। ठीक है, तो ये पूरा इसमें बताया गया है ना। वैष्णव जी आईटी और संचार मंत्री हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें इसमें बताई गई है ना। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो क्या है खबर, वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने पर की गई है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने रिजर्व बैंक सहित दूसरी एजेंसियों के एक्शन की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। ठीक है, आरबीआई के बाद
FIU का चाहे पहले RBI भी इस तरह की मतलब जो पेटीएम पर है, काफ़ी पेटीएम आजकल वर्तमान में काफ़ी सुर्खियों में बना है ना। आप इसकी डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। पेटीएम बहुत क्राइसिस में चल रहा है। RBI के 31 जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कार्रवाई RBI के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खाते में नई जमा टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक के लिखित और मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिकॉर्ड पर उपलब्ध भारी सामग्री के आधार पर FIU भारत के निदेशक ने पाया कि पेटीएम के खिलाफ आरोप जो है प्रमाणित थे। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बारे में यह आज खबर आई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना। ठीक है, तो ये पूरी बात है। अब एक बात यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट पेमेंट में पहले पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम पहले इनमें टाई अप था, अब ये टाई अप भी समाप्त हो गया है ना। पेटीएम पेमेंट बैंक पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने उसके साथ किया गया समझौता रद्द कर दिया है। इस फैसले को निदेशक बोर्ड ने मंजूरी प्रदान कर दी। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते RBI ने उस पर 15 मार्च तक ग्राहक खातों और वॉलेट में जमा करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अमेरिकी अंतरिक्षयान ODCS ने काम करना बंद कर दिया है। जो अभी मैं बता रहा था कि अमेरिकी अंतरिक्षयान ODCS ने काम करना बंद कर दिया है। इंटुइटिव मशीन्स के प्रवक्ता जोश मार्शल ने बताया कि अंत में हुई क्रियाओं ने लैंडर की बैटरियों को खत्म कर दिया, जिससे ODCS ने काम करना बंद कर दिया है। ODCS आधी सदी में चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। यह 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। हालांकि अंतरिक्ष यान के चंद्रमा की सतह पर उतरते समय कुछ गड़बड़ी हो गई थी। झुकी हुई स्थिति में उतरने के कारण इसकी संचार और सौर चार्जिंग क्षमता को भी बाधित कर दिया था। नासा ने बताया था कि उतरते समय मून लैंडर ODCS का एक पैर चंद्रमा पर फंस गया था। ODCS ने चंद्रमा के सतह से अपने मालपाट तक एक तस्वीर भेजी है ना। तो ये इस तरह की उसने तस्वीर भेजी है। किसने भेजी है? ODCS ने, है ना, जो अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। ये खबर आ जाई थी कि चंद्रमा पर हफ्ते भर बाद अमेरिकी मून लैंडर ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये आज की पूरी इसमें आई थी। ODCS को कब 22 फरवरी को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया था और इसकी कुल लागत कितनी है? $11.8 करोड़ का भुगतान किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट हमारी खबर आती है, सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ के 5 रक्षा करार किए, है ना। तो सरकार रक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अपना संसाधन लगा रही है और उसको मजबूत करने के लगातार प्रयास कर रही है। भारत ने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के तहत 39,125 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख रक्षा अधिग्रहण कॉन्ट्रैक्ट पर मुहर लगा दी है ना, जिसमें MiG-29 जेट के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, राडार, वेपन सिस्टम और एरो इंजन की खरीद भी शामिल है। ठीक है, और लॉर्जन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट, है ना। L&T एक कंपनी है, उसके साथ ये समझौता हुआ था। ठीक है, तो आज की मैं न्यूज़ बता देता हूँ क्या आई थी। सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ के 5 रक्षा करार किए। ठीक है, इसमें पूरी दी है MiG-29 के बारे में जो भी बताया गया है, पूरी एक खबर। नेक्स्ट हम खबर देखते हैं, WTO की कॉन्फ्रेंस में थाईलैंड के राजदूत ने भारत के खिलाफ की गलत बयानबाजी। जो मैंने अभी बताया था कि चावल के बारे में, जो भारत चावल खरीदता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, वो भारत के लोगों को फायदा न करके अपने निर्यात को बढ़ावा देने में बिजी रहता है, ये उसने कहा था थाईलैंड के राजदूत ने। तो इसको भारत ने गंभीरता से लिया है, तुरंत एक्शन कहा है। इससे थाईलैंड ने अपने राजदूत को कॉन्फ्रेंस से वापस बुला लिया है। भारत की चावल खरीद लेकर थाईलैंड के राजदूत ने टिप्पणी की थी। राजदूत पीटफील्ड की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। थाईलैंड ने अपने राजदूत को मंत्री स्तरीय सम्मेलन से वापस बुला लिया है।
विश्व व्यापार संगठन में भारत की चावल खरीद लेकर टिप्पणी करने वाले थाईलैंड की राजदूत पिमचानोक वानकारपोन पीटफील्ड को आखिरकार भारी पड़ गया। थाईलैंड ने पीटफील्ड को विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, अभी 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन चल रहा है, से हटाकर वापस थाईलैंड आने को कहा है। अब इस बैठक में थाईलैंड के विदेश सचिव ने उनका स्थान लिया है। विश्व व्यापार संगठन की यह मंत्री स्तरीय वार्ता 5वें दिन प्रवेश कर गई है। थाईलैंड के राजदूत ने कहा था कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चावल खरीद का कार्यक्रम लोगों के लिए नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर कब्जा करने के लिए। ये उन्होंने कहा था कि जो एमएसपी पे भारत चावल खरीदता है वो लोगों के लिए नहीं कर रहा है वहाँ के, बल्कि अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। भारत ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद ही पीटफील्ड को वापस बुलाया गया है। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था। भारत ने अपना पक्ष भी रखा है, वहाँ पे बोला है कि किसान और मजदूरों के हित पर भारत कायम है ना। ठीक है, और ये थाईलैंड के राजदूत को भारी पड़ी कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी। ठीक है, थाईलैंड के राजदूत का आरोप था कि भारत सस्ते में अनाज की सरकारी खरीद कर उसका 40% निर्यात कर देता है। ये उसका कहना था, ये इनका कहना था। ठीक है, तो ये पूरी खबर इसके बारे में है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज का जो करंट अफेयर सेक्शन है ये हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।